मेरे ख्याल में भारत पाकिस्तान के बीच जो सबसे मुश्किल काम था वो बंटवारे के समय का है, और उसकी जख्म को आज भी लोग कुरेदने की, कोई कुरेदता है, कोई नहीं कुरेदता है, कोई उसको उस जख्म को हरा करने की दोनों तरफ से शायद कोशिश होती होगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये सोचने वाली चीज है कि उस 47 के बाद जो भारत में पहला रिपब्लिक डे परेड ऑन राजपथ हुई थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे बहुत से दर्शक, आपके दर्शक को ये शायद नहीं इल्म होगा जी जी कि 47 में देश आजाद हुआ, आप आजाद हुए, हम आजाद हुए, हमारा रिपब्लिक 52 में बना, और हमारी जो पहली रिपब्लिक डे परेड थी, हमारे लिए रिपब्लिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसने हमें वोट का अधिकार दिया, और वो शायद एक हमारे लिए सबसे बड़ी चीज थी कि वो एक कॉमन आदमी को एक वोट का अधिकार। 1955 में जो पहली बार राजपथ पे हमारा रिपब्लिक डे परेड हुआ, और जो मिलिट्री परेड, उसकी सलामी लेने के लिए हमारे चीफ गेस्ट आपके गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक गुलाम मोहम्मद साहब को बुलाया। ये कैसे हुआ? 65 की रिपब्लिक डे परेड का चीफ गेस्ट फिर से पाकिस्तान का मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य और कृषि का राना अब्दुल हमीद। ये क्या हुआ? अगर हम उस बंटवारे के दर्द को भूल के 18 साल में 2 बार पाकिस्तान के लोगों को बुला सकते हैं, तो ऐसा क्या उसके बाद हुआ? आज हम एक दूसरे को, मतलब अगर हम आपसे बात भी कर रहे हैं तो बहुत से लोगों को है कि यार जाना मत। मतलब मैं ईमानदारी से बताऊं, मैंने किसी से कहा कि नहीं, मैं मेरा किसी पाकिस्तान के डॉक्टर जफर, ठीक रहेगा, सोच लेना। मतलब ये मुझे हिदायत 10 में से 8 लोगों। आनंद जी ने जो बैकग्राउंड दिया है कि पाकिस्तान के वजीर आजम रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट हैं, फिर पाकिस्तान के एक मिनिस्टर आपके उसी साल में 65 में चीफ गेस्ट हैं, ये 26 जनवरी को होता है ना, द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो व्हाट चेंज एवरीथिंग? सो व्हाट एक्चुअली चेंज आई थिंक द 65 वॉर चेंज्ड एवरीथिंग। मैं तो विटनेस हूं उसका। 65 war happened after such niceties being exchanged, such good gestures being extended. कोई बैकग्राउंड में कोई ऐसा म्यूजिक बज गया जिसकी वजह से सारी धुन चेंज हो गई। तक़सीम हिंद 1947, द ब्लडी पार्टीशन ऑफ पंजाब, तनाज़े कश्मीर, 1965 की पाक भारत जंग, सानियाए मशरक़ी पाकिस्तान और भारत का किरदार, खालिस्तान मूवमेंट और ऑपरेशन ब्लू स्टार, अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा लाहौर और कारगिल जंग, इंडियन पार्लियामेंट पे हमले, मुंबई हमले, बालाकोट पे भारतीय हमला, कुलभूषण यादव और बलोचिस्तान, तनाज़ात और इल्जामात में अमन की तलाश। वॉच इंडो-पाक डायलॉग with Dr. Ishtiaq Ahmed and leading voices from India. Talking Politics on Federal Post. अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन जफर। यह है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स, स्पेशल एपिसोड इंडो पाक डायलॉग। हमारे साथ होते हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, और आज लखनऊ से ज्वाइन कर रहे हैं आनंद वर्धन सिंह साहब। जर्नलिस्ट हैं, आउटस्पोकन आदमी हैं, और आनंद जी के चैनल का नाम है द पब्लिक इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, लखनऊ से ज्वाइन कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हस्ब रवायत आप जरा बताइए कि आनंद जी से मुलाकात कैसे हुई और कैसे सिलसिला आगे बढ़ा आपकी दोस्ती का इनके साथ? मेरी जब जनाब वाली किताब पब्लिश हुई तो फिर हिंदुस्तान से कई दोस्तों से राब्ता हुआ। उनमें से आनंद वर्धन जी जो हैं वो बहुत मेरे करीब आ गए, और इन्होंने कई दफा अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट भी किया है कमेंट करने के लिए। फिर इनकी जो किताब है हे राम, जी जी जी, और उसके ऊपर मैंने फिर प्रोग्राम किया था, शायद उसको बल्कि द फ्राइडे टाइम्स में रिव्यू भी किया था मैंने। इस तरह हमारी दोस्ती जो है बहुत पुरानी है, अब तो कई साल हो गए हैं, 3-4 साल तो हो ही गए हैं, और वी आर ऑलवेज इन टच। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मेहमान हैं आनंद भाई। मेहमान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्रॉस द बॉर्डर है, वरना मैं तो इन्हें अपनी फैमिली समझता हूँ। बिल्कुल ऐसे में मेरा ये जज्बा है। डॉक्टर साहब, बड़ा ये ना इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है लखनऊ और लाहौर की उर्दू का, तो इस पे बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं सामने। आनंद सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। आपकी मौजूदगी से मुझे वो एक मंटो का अफसाना है वो याद आ रहा है, तकी कातिब
उनका एक अफसाना है। तो वो तकी साहब जो थे लखनऊ से आए थे, और हर बात में वो कहते हैं कि वो किताबत जब करते थे तो हर लफ्ज के ऊपर पेश डाल देते थे। तो कहते हैं कि यार ये क्या किस्सा है? तो कहते हैं भाई हम अहले जुबान हैं, जैसे चिड़िया को चुड़िया लिख देते होंगे वो। तो क्योंकि वहाँ डायलेक्ट है बोलने में इस तरह से। तो चलिए जरा जर्नलिज्म के हवाले से बताइए कि आप की ये चॉइस है, फील्ड है आपकी, तो कैसे देखते हैं आप आज के हालात को, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के? मोदी जी ने तो बड़ा सक्सेसफुल विजिट किया है यूएसए का, बड़ी धूम मची हुई है। सो एनीथिंग दैट यू लाइक टू बिगिन विद? नहीं, मैं पहले मैं शुरुआत में एक दो चीजें कह दूं जो लखनऊ और लाहौर के मुतालिक। लखनऊ में देखिए हम लोग की जुबान का, हम लखनऊ में पैदाइश हुई और लखनऊ में परवरिश हुई। तो जब बाहर निकले नौकरी करने के लिए तो लोगों को ये था कि ये तुम उर्दू बोलते हो। तो हमने कहा उर्दू तो नहीं बोलते हैं, ये तुम्हारी, भाई हम ये वो जबान बोलते हैं जो हमारी मादरी जबान है। और वो अब वो कहाँ हिंदी खत्म होती है और कहाँ उर्दू शुरू होती है ये मुझे आज भी नहीं मालूम, क्योंकि लखनऊ में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप लाहौर में भी महसूस करते होंगे कि ये जबान का चक्कर शायद कहीं और ज्यादा झगड़ा, हमारे यहाँ सारी चीजें हैं। जब आपने लखनऊ के लिए कहा, कुछ चीजें बहुत, जैसे लखनऊ में गलियों को कुलिया बोलते हैं, अब ये कुलिया आपको जल्दी कहीं और नहीं मिलेगा। चिटकनी बोलना, ये सब ये छोटी चीजें हैं जो बहुत स्पेसिफिक लखनऊ की हैं। खैर, लाहौर से मेरा एक और मतलब रूहानी रिश्ता इसलिए बोलूंगा कि मेरे नाना ने 1918 में लाहौर से बीए इंग्लिश में किया था, और फिर लाला लाजपत राय के साथ सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी में लाहौर बहुत दिन रहे, कम कम 15-20 साल रहे थे। तो जी, और जो हमारी सांझी विरासत है ना, उसमें लाहौर का एक बहुत अहम रोल है। जैसे लाहौर का अहम रोल है, दिल्ली का है, कलकत्ता का, लाहौर का बहुत अहम रोल है हमारी सांझी विरासत में। और हमारी जो मतलब फ्रीडम स्ट्रगल रहा है भारत पाकिस्तान का आधा, उसमें लाहौर एक बहुत इंपॉर्टेंट हरदम रहा है। तो इसलिए लाहौर को और इनको जब रहता है तो मन में कहीं ना कहीं कसक ये रहती है कि हम लोग आजादी के उस बंटवारे के बाद हुए पैदा, और शायद हमने उस यूनाइटेड भारत को या इंडिया को, जो अब इंडिया कहा जाता है, उसको शायद हम नहीं देख पाए। इस बात की कसक है। पॉलिटिकल, देखिए सियासत का मैं एक चीज से कहूंगा, हालांकि एक तो पहली चीज ये है कि मैं हिस्टोरियन नहीं हूं डॉक्टर इश्तियाक की तरह। डॉक्टर इश्तियाक इज वेरी, मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं, मैं मूल रूप से पॉलिटिक्स की एनालिसिस करता हूं, और वो मेरा, वही मैं समझता हूं। तो मेरी जो हिस्ट्री भी है वो उस पॉलिटिक्स के चश्मे से मैं उसको शायद ज्यादा देखने की कोशिश करूंगा। मैं जब इसकी बात करता हूं तो मुझे हरदम लगता है कि मैं अगर आपसे बात करूं, और मैं कहीं पे भी अगर कोई पाकिस्तानी दोस्त भी मेरा कहीं बात करता है, तो उसको पकड़ना मुश्किल होगा कि ये भारत का है कि पाकिस्तान का है, ये इंडिया का है कि पाकिस्तान का है। इट इज ये करीब इम्पॉसिबल है। हमारे लाहौरी लहजे से नहीं हम पकड़े जाते क्या? देखिए ऐसा ना कि आप लोग जो आप लोग बात कर रहे थे, आप पंजाबी वाले टोन में आ जाते हैं, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि पंजाब के हैं कि अब पंजाब में इस पार के हैं कि उस पार के हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पंजाबी लहजा तो समझ में आ जाता है, लेकिन फिर मतलब इंडियन पंजाब एंड पाकिस्तान का पंजाब, ये एक थोड़ा मुश्किल रहता है। पंजाब पंजाब जो नहीं, हमें तो एक सेकंड में पता चल जाता है। मिनट ये पंजाबी जो डायलेक्ट्स हैं वो तो डोमिसाइल्स है ना, हमें तो ये भी पता चल जाता है कि ये गुजरांवाले की पंजाबी बोल रहा है या फैसलाबाद की पंजाबी बोल रहा है। जी नहीं, जैसे मैं बोलूं यूपी में अगर आप बात करें तो ब्रज अलग है, अवधी अलग है। मैं आता हूं मतलब मेरी भोजपुरी है, तो मैं अले गैले बोलता हूं, तो वो यहाँ का वो डायलेक्ट तो मेरे समझ में आ जाएगा। लेकिन लार्जर उसमें जैसे पिक्चरों में अब मैं आज इंडिया में कहूंगा कि लखनऊ वाली जबान बोली जाती थी, अब वो थोड़ा मुश्किल हो गया। और विथ ऑल दी आप लोगों के साथ भाई माफी के साथ, वो पंजाबी ने आके हमारे पिक्चरों का जो बुरा हाल किया है, मतलब वो जो कौन सा गाना और क्या हो गया है, उस तो खैर उसके बारे में ना बात किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो बहुत आप लोग के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाएगा मामला। मैं अब बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। लाहौरी होने की एक निशानी ये भी है कि हम कल्चरली बहुत सेंसिटिव नहीं होते। हम ऐसी बहुत सी के बारे में जिसमें लोग सेंसिटिव होते हैं, हमारी सेंसिटिविटी जो है वो बिल्कुल ही मतलब
पहले के क्या गाने होते थे, क्या लिखते थे, क्या मन से बात होती थी, लगता था कि आप क्या गाने हो गए, वो शायद हर जगह का है। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात से शुरुआत इसलिए कर रहा हूं। मेरे ख्याल में भारत पाकिस्तान के बीच जो सबसे मुश्किल काम था वो बंटवारे के समय का है, और उसकी जख्म को आज भी लोग कुरेदने की, कोई कुरेदता है, कोई नहीं कुरेदता है, कोई उसको उस जख्म को हरा करने की दोनों तरफ से शायद कोशिश होती होगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये सोचने वाली चीज है कि उस 47 के बाद जो भारत में पहला रिपब्लिक डे परेड ऑन राजपथ हुई थी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बहुत से दर्शक, आपके दर्शक को ये शायद नहीं इल्म होगा जी जी। कि 47 में देश आजाद हुआ, आप आजाद हुए, हम आजाद हुए, हमारा रिपब्लिक 52 में बना, और हमारी जो पहली रिपब्लिक डे परेड थी, हमारे लिए रिपब्लिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसने हमें वोट का अधिकार दिया, और वो शायद एक हमारे लिए सबसे बड़ी चीज थी कि वो एक कॉमन आदमी को एक वोट का अधिकार मिला। 1955 में जब पहली बार राजपथ पे हमारा रिपब्लिक डे परेड हुआ, और जो मिलिट्री परेड थी, उसकी सलामी लेने के लिए हमारे चीफ गेस्ट आपके गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक गुलाम मोहम्मद साहब को बुलाया गया। ये कैसे हुआ? हम 47 की याद को भुला के एक नए रिश्तों को बनाने की कोशिश में थे, शायद इसीलिए हुआ, नहीं तो हम चीफ गेस्ट क्यों बुलाते? अच्छा, ये जरा दोबारा बताएं, मैंने ये नोट नहीं किया, ये मलिक गुलाम मोहम्मद आए थे जी, he was the 55 chief में? he was the chief guest for the Republic Day Parade of India, और भारत की सेना ने उनसे सलामी ली। चीफ वाह गेस्ट वाह वाह। ऑलवेज, मतलब वी बो टू हिम, द इंडियन फोर्सेस बो, मतलब ये आप सलामी जब देते हैं तो वो सलामी लेता है, ही इज ऑन अ सुपीरियर पोजीशन। हमारी ये That's स्थिति, हम 47 के गम को कहीं भुला के हम एक नए रिश्ते की शायद शुरुआत कर, मैं इंडिविजुअल्स पे नहीं जा रहा हूं, मैं लार्जर कैनवस को करने की कोशिश कर रहा जी हूं। जी, बिल्कुल, वाह वाह। और वो नेहरू का जमाना था। फिर जी आया 1965। मैं दो वाक्यों को इसलिए करना चाह रहा हूं। 1965 में नेहरू की डेथ हो चुकी थी मई 1964 में, और 65 के रिपब्लिक डे परेड, फिर वो हमारा रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी को होता है। शास्त्री वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और शास्त्री वो थे जिनकी 65 की वॉर थी, और 65 की वॉर के मतलब दोनों लोग अपने अपने तरह से उसको करते हैं, पाकिस्तान अपने ढंग से उसको पेश करता है, हम अपने ढंग से पेश करते हैं। अभी वो वॉर हुई नहीं थी। 65 की रिपब्लिक डे परेड का चीफ गेस्ट फिर से पाकिस्तान का मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य और कृषि का राणा अब्दुल हामिद थे। ये क्या हुआ? अगर हम उस बंटवारे के दर्द को भूल के 18 साल में 2 बार पाकिस्तान के लोगों को बुला सकते हैं, तो ऐसा क्या उसके बाद हुआ कि आज हम एक दूसरे को, मतलब अगर हम आपसे बात भी कर रहे हैं तो बहुत से लोगों को है कि यार जाना मत। मतलब मैं ईमानदारी से बताऊं, मैंने किसी से कहा कि नहीं, मैं मेरा किसी पाकिस्तान के डॉक्टर जफर, उन्होंने ठीक रहेगा, सोच लेना। मतलब ये मुझे हिदायत 10 में से 8 लोगों ने, apprehensions, समझ रहे हैं? एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। Oh, यस, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। तो समझ मुझे गए। डॉक्टर, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये क्या हुआ है, मतलब उतने, और ये सही बात है कि बंटवारे का जो दर्द, अगर आप लोगों ने तो डॉक्टर साहब ने उस दर्द को महसूस किया होगा, लेकिन मैं उसको सुन के भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप उसमें जैसे भी करें। उसके बाद हमने जब उन सबको भुला के उस पे जख्म लगाने की कोशिश की थी, आज हम और आप कभी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम या इंडिया के वजीर आजम आपके यहाँ के रिपब्लिक डे परेड या जो भी आपका सेलिब्रेशन होता है उसके चीफ गेस्ट होंगे? ये क्या हुआ है बीच में? हो तो ये सकता है, शायद, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें। अच्छा, कल का प्रोग्राम जो था हमारा, लाइव शो होता है 9:30 बजे पाकिस्तान के, उसमें डॉक्टर हसनैन जावेद साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट 65 के हवाले से रखा। डॉक्टर साहब, आपकी खिदमत में भी अर्ज है। उन्होंने कहा कि 65 की वॉर, अभी जैसे आनंद जी ने अभी कहा कि उससे वहां पे पाकिस्तान के चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया पे मौजूद थे। व्हाट हैपेंड, व्हाट चेंज्ड एवरीथिंग। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे अंडरस्कोर की कि 64 में चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और उससे पहले 62 में इंडिया चाइना की जो भी वो वॉर की सिचुएशन भी थी। तो ये डेवलपमेंट कहीं लिंकअप होती है आपकी नजर में कि उस वक्त पाकिस्तान को, जो भी पाकिस्तान की सूरत हाल थी, इंटरनेशनल फोर्सेस थी, कुछ
ऐसा हुआ कि दैट डेवलपमेंट चेंज्ड एवरीथिंग? क्या लगता है? कौन सी वाह। वाली? चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 64 में। जी सो उससे ये खित्ता, ये हमारा इलाका ऐसे कहीं हाईलाइट हो गया सारी दुनिया के सामने कि उसके बाद फिर पाकिस्तान को कहीं किसी और रास्ते पे डाल दिया गया और इंडिया के अगेंस्ट पिच कर दिया गया है। तो आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ? बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी है ये जो आज आप बात कर रहे हैं डॉक्टर हसन जफर। दिस इज ये मोस्ट देखिए, इंटरेस्टिंग आनंद कि जी ने जो बैकग्राउंड दिया है कि पाकिस्तान के वजीर आजम रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट हैं, फिर पाकिस्तान के एक मिनिस्टर आपके उसी साल में 65 में चीफ गेस्ट हैं। ये 26 जनवरी को होता है ना, दैट स्टार्ट ऑफ द जी ईयर। जी 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 तो व्हाट चेंज एवरीथिंग? सो व्हाट एक्चुअली चेंज्ड थिंग्स? आई थिंक द 65 वॉर चेंज्ड एवरीथिंग। मैं No, तो but विटनेस हूं ना उसका। why 65 war happened? After such niceties being exchanged, such good gestures being extended, कोई बैकग्राउंड में कोई ऐसा म्यूजिक बज गया जिसकी वजह से सारी धुन चेंज हो गई। असल में मैं थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूं कि 64 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान भेजा था कि आप जाके बात करें, क्योंकि 62 वाली वॉर में ये इंडिया को महसूस हो गया था कि दो फ्रंट पे जंग दोबारा ना हो तो बेहतर है। तो किसी ना किसी तरीके से इंडिया पाकिस्तान अपने कश्मीर का मसला जो है वो पीसफुली रिजॉल्व कर ले। ट्रेजेडी ये हुई कि शेख अब्दुल्ला आए हुए थे, लाहौर आना था, रावलपिंडी में उनकी मीटिंग्स हुई। तो इधर 27 मई को जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई एंड अब्दुल्ला डिसाइडेड टू गो बैक। उसके बाद ये फिर 65 में पहले रन ऑफ कच्छ हुआ और उसके बाद सितंबर ये जो है अगस्त के अंदर कश्मीर में हमने मुजाहिदीन भेज दिए और 6 सितंबर को इंडिया ने लाहौर के बॉर्डर पे क्रॉस किया। इस तरह इस सारे इलाके को एक जंग की सूरत में तब्दील कर दिया गया। और आज एक्चुअली मैं सुन के बहुत इतना मुझे पता था कि 1950 में जब कॉमनवेल्थ वर्ल्ड 11 आई थी तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि 3 क्रिकेटर आप मुझे मेरी भेजे जो मेरी टीम में खेले। तो हमारे 2 फास्ट बॉलर जो थे खान मोहम्मद और फजल महमूद, और उन्होंने कहा था इम्तियाज अहमद जो लाहौर के थे विकेट कीपर पाकिस्तान के बने। तो इन दोनों ने विकेटें भी ली और इम्तियाज ने 300 नॉट आउट स्कोर किया था। उस हालात बिल्कुल और किस्म के थे। हालांकि 47 में ये जो है ये बंटवारा हो चुका था, 2 मुल्क आ चुके थे, लेकिन अभी हालात इतने बुरे नहीं थे हुए। 62 वॉर के साथ जिस तरह ये अपना डॉक्टर अपना हसनैन ने कनेक्ट किया है, मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसके बाद इस इलाके के अंदर जो एक अमन की तरफ फिर मूव हो रहा था वो 65 वॉर की जंग के बाद खत्म हो गया, ऐसे मुझे लगता है। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आनंद जैसे लोग जब आके बात करते हैं तो नई बात सामने आती है, फिर डॉट्स कनेक्ट होते हैं, फिर कुछ तस्वीर बनती है कि भाई वो ये ऐसा हो क्यों गया। मतलब वी वर नॉट बोर्न। लेट्स हियर आनंद भाई वो अपना बताइए उनकी पोजीशन आप बताएं। हाँ जी। नहीं, मुझे स्पेसिफिक कोई पॉइंट होगा तो मैं उस पर रिएक्ट कर लूंगा, आप जब बताइएगा। जनरली तो नहीं, मैं जैसे एक और आपको छोटी सी मैं एक छोटा सा और देता हूँ भी। मतलब जो हमारी आवाम है, जो हमारे साथ के जो इस समय लोग हैं, उनको ये समझना जरूरी है। उनको ये समझना जरूरी है कि 2 देश के बड़े लीडर थे। विथ ऑल दी हर देश में जो लीडर होता है उसकी जो अपोजिशन होती है उसके लिए वो बहुत खराब रहता है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। नेहरू की फिगर एक ऐसी थी जो शायद नेहरू का चश्मा और नेहरू का जो विजन था वो लार्जर विजन था। ऐसा जो मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं मुझे लगता है
क्योंकि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को इस उम्मीद के साथ भेजा था कि भाई जनरल अयूब से बात करिए, और ये जो हम लोग के आपस की जो एक अंधी दौड़ शुरू हो गई उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वी कैन ऑलवेज कोऑपरेट। बेसिक आइडिया ये था। इससे पहले अगर याद हो तो गांधी की ने भी इसकी कोशिश की थी, और मेरा बिल्कुल तय मानना है कि अगर गांधी 2-3 साल और जिंदा हो, और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, समय कम रहता है इसमें इसलिए फैक्ट्स के साथ नहीं कह सकते हैं, मतलब उतना टाइम नहीं रहता है। गांधी, मैं बिल्कुल ये ठीक से मानता हूं कि गांधी अगर 2 साल और जिंदा रह गए होते तो वो जो एक बाद में देश में सोशलिस्ट में डॉक्टर लोहिया ने वो सपना देखा था कि भारत पाक महासंघ बनना का एक सपना था उनका। ही वांटेड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ कोलैबोरेशन और सम सॉर्ट ऑफ जो यूरोपियन यूनियन में आप देख रहे हैं उस तरह का एक हमारा आपसी भारत पाकिस्तान का कुछ हो जाए। लेकिन गांधी उसको इंप्लीमेंट कर देते। अगर याद हो तो 47 में जब गांधी सितंबर में इंडिया आए, और वो जब वो नोआखुली से आए थे दिल्ली, तो ही वाज ऑन हिज वे, वो अपने रास्ते पे थे पाकिस्तान जाने के, और सोहरावर्दी अभी हिंदुस्तान में ही रह गए थे। सोहरावर्दी उनसे मिलने आया तो उन्होंने चिट्ठी दी और उन्होंने कहा जाके जिन्नस कहना कि यही तुमने पाकिस्तान बनाया था, इसीलिए तुमने पाकिस्तान किया था। उनकी अपनी शिकायतें थी कि तुम क्या करो, और वो उस शिकायत को, उसको बड़ा भाई कह लीजिए, उसको पुराना साथी कह लीजिए, उसका नाम कुछ भी कह लीजिए, उनका था कि मैं आ रहा हूं, और फिर उनकी तबीयत खराब हो गई एंड ही स्टेड बैक इन दिल्ली। मेरा पक्का मानना है कि अगर गांधी 2-2.5 साल और रह गए होते तो हमारे जो आज के रिश्ते ये हो गए ना कि अगर हम मतलब आज यहां गाली है अगर किसी को, वो पाकिस्तानी है, ये गाली के रूप में अब यूज होने लगा है, जो शायद मुझे ऐसा, मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूं, मैं डिप्लोमेट नहीं हूं, इसलिए मैं जो बात मेरे नहीं, आपको बुलाया इसीलिए है सर, आपको इसीलिए बुलाया, आप दिल खोल के बात कीजिए। मैं माफी के साथ, मैं डॉक्टर हसन, मैं माफी के साथ पहले हमसे अपनी जुबान में बात करें, जो आपके पास अल्फाज हैं उन्हें भी आपको मेंट करने की जरूरत नहीं है। यू हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम टू से व्हाट यू वांट टू से। मैं इसलिए सिर्फ कह रहा था कि ये आपके मतलब हो सकता है किसी को लगे, तो मैं उसके लिए माफी अलग से मांग ले रहा हूँ। मैं एक और चीज नेहरू के साथ बताऊंगा। मैं एक छोटा सा देखिए, ये सब बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे जी। जब नेहरू की डेथ होती है मई में, तो भारत इंडिया के जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर चौहान थे, ही वाज इन अमेरिका एंड ही वाज क्लोज टू फाइनलाइजिंग द डील। इंडो अमेरिकन की हमारी डिफेंस डील फाइनल हो रही थी, वो करीब करीब तय हो गया था। हमारा एक बड़ा डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, उस डेलीगेशन में आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के सारे नंबर 2s थे, मतलब नॉट द जनरल, द सेकंड इन कमांड, और ये करीब करीब तय हो गया था कि अब वो फाइनली वो होगा। नेहरू की डेथ होती है, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज इन अमेरिका। उसको खबर लगती है, अमेरिका के राष्ट्रपति उसको अपना व्यक्तिगत जहाज देते हैं, जो उनका प्रेसिडेंट फोर्स 1 जो होता है। और क्योंकि इनके उस समय जो वो कहीं इंटीरियर में थे जहां से आते, और उनको करीब काफी टाइम लगता है इंडिया पहुंचते पहुंचते, तो वो फिर उनको उनका जहाज देते हैं। और जब वो वहां से फ्लाई करते हैं तो उस समय की मुश्किलें ये थी कि भारत का मुझे आज का, जहां तक आज भी है मुझे मेरे ख्याल में, वो नो फ्लाई जोन होता है, मतलब भारत का जहाज पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता है। उस समय भी वो नो फ्लाई जोन था। अभी तो नहीं है जी, आज भी है। नहीं, मोदी साहब यहीं से एयर स्पेस से गए हैं, पाकिस्तानी एयर स्पेस से। उस समय ये था, उस समय ये नो फ्लाई जोन हुआ करता था। तो मुश्किल मतलब ये था कि जब तक चौहान साहब आएंगे तो वो वाया घूम के दुबई नीचे से आएंगे, और फिर वो टाइम लगेगा, तो वो फ्यूनरल तक पहुंच नहीं पाएंगे। देन अ रिक्वेस्ट वाज, और ये जहाज उस समय के जो फोर्स 1 था, तो भाई वो टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से दे वर द लेटेस्ट। वो एक रिक्वेस्ट भेजी गई थी जनरल अयूब को कि भाई इस तरह की बात है। तो जनरल अयूब ने ये कहा था कि ये भी कोई पूछने की बात है, नेहरू के अंतिम संस्कार के लिए, लास्ट राइट्स के लिए, अरे वो क्या, वो एंड दैट नो फ्लाई जोन, मतलब वो एयर स्पेस खोल दिया गया था। और मुझे ये नहीं लगता है कि वो भारत, देखिए वो नेहरू की फिगर थी जिसके ऊपर शायद उस समय के जो भी लीडर थे उनको ये था कि भाई एक हद तक जा सकता है, लेकिन उसकी इंसानियत रहेगी। एक चीज मैं, आई एम टेम्प्टेड टू कंट्रीब्यूट टू दिस। नेहरू साहब
एक बड़े दिल के और एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल आदमी थे, और उनकी डिसेंसी की हद ये कि जब चाइना से उनकी चाइना की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप सस्पेंड की गई और इंडिया को ऑफर की गई, तो नेहरू साहब ने रिजेक्ट की कि हम उनकी कॉस्ट के ऊपर नहीं आएंगे कि उन्हें निकालें और हम वो मर लें। डॉक्टर जफर, नहीं डॉक्टर जफर, आई विल करेक्ट यू हियर। ये एक हिस्ट्री का एक ऐसा फैक्ट है जो बहुत तोड़ मरोड़ के किया जाता है। लेट अस बी क्लियर ऑन दैट। ये हिस्टोरिकली जो आप कह रहे हैं ये गलत है, और डॉक्टर इश्तियाक विल ये गलत ही है, ये मैं कहने वाला था जी। मैं पूरी बात बता दूं। डॉक्टर हसन, मैं पूरी बात करने दे डॉक्टर साहब, लेट हिम स्पीक। हाँ जी। जो फैक्ट है और विच इज ओपन टू एनीवन स्क्रूटनी, कि जिस दिन से यूएन बना, जिस दिन से बना, उस दिन से चाइना वाज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये झूठ बात होती है कि चाइना वाज नॉट पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। प्लीज मेरा रेफरेंस में लेट मी कंप्लीट इट। डॉक्टर साहब बात कर लेने दो यार, प्लीज लेट हिम स्पीक। नहीं, बिकॉज आपने जो बात कही है वो उसको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो चीजें हमारे यहाँ भी बहुत से लोग बताते हैं नेहरू को बदनाम, मुझे पता है। हाँ, नेहरू को बदनाम करने के लिए। मैं उसको हिस्टोरिकली उसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। जिस दिन यूनाइटेड नेशन बना था, जिस दिन बना था, उस दिन से चाइना वाज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। पहली चीज, चाइना 1911 में चाइना की जो आजादी थी वो हो गई थी, उनका गृह युद्ध था। चाइना में चांग काई शेक और माओ त्से तुंग की दो फोर्सेस के बीच में लड़ाई हो रही थी। चाइना का जब जो चांग काई शेक थे वो अमेरिका के साथ चले गए, और वो जब भाग के ताइवान में छुपे तो उन्होंने जो ताइवानी चाइनीज था, जिसको उस समय वो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उस समय कह रहे थे, वो चाइना के ऑलरेडी मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल में थी। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और वो मेंबरशिप 74 तक रही। सो डोंट से कि चाइना, इंडिया वाज ऑफर्ड एंड चाइना, ये नहीं था। नेहरू का जो था, नेहरू ये कहते थे कि ये आप ताइवानी चाइना को आपने सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना रखा है, ये गलत है। आप जो ये चाइना है जो माओ त्से तुंग जिसको लीड कर रहे हैं, जो मेनलैंड चाइना है, इसको आप बना दीजिए, क्योंकि आप इतने बड़े एक भूभाग को, इतने बड़ी पॉपुलेशन को अगर आप अनलीश करेंगे, ही यूज द टर्म, अगर वो अनलीश रहेगा तो इट इज डेंजरस फॉर द वर्ल्ड पीस। और इसलिए आप वो एक चाइना ऑलरेडी था वहां, उन्होंने कहा इस चाइना को खत्म करिए और इस चाइना को शुरू करिए। एंड इट वाज इन 74, क्योंकि वो अमेरिका नहीं मान रहा था उसको, अमेरिका का वो पिट्ठू था ताइवान। तो 74 में फिर वो करेक्ट हुआ, और ताइवान की जगह फिर मेनलैंड चाइना, जो आज का चाइना जिसको हम और आप चाइना बोलते हैं, उस चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये कहना बिल्कुल गैर वाजिब बात है कि इंडिया वाज ऑफर्ड एंड वी सेड नहीं गिव इट टू चाइना। नो, इट वी वर नेवर ऑफर्ड। तो मैं इसलिए आई वाज जस्ट वांटेड टू, प्लीज अब आप बोलिए डॉक्टर साहब। नहीं, मैं सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये द हिंदू न्यूज़पेपर 18 मार्च 2019 में ये आर्टिकल छपा हुआ है। सो ये दे आल्सो स्टैंड करेक्टेड। मैं अब इसमें बहस मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो आर्टिकल है तो सामने आई वुड लाइक कि आप उसको सामने अगर इसमें रखते तो मैं उसको न्याय देता। लेकिन मैंने जो पोजीशंस कही हैं, दीज आर सब्जेक्ट टू चेकिंग। भाई, चाइना का जो ताइवान, चाइना लेड बाय चांग काई शेक वाज अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, और जब वो हटा तो उसकी जगह मेनलैंड चाइना को, जो आज का चाइना हम लोग बोलते हैं, उस चाइना को दिया गया। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी ऑफ एनीवन है। वो कोई मैं यहां से बोल के नहीं निकलता, ये किसी का ओपिनियन नहीं है। मैंने आपके साथ भी वो शेयर कर दिया है चैट में, और ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हम शेयर कर देंगे। सो इट इज ओपन टू स्क्रूटनी एंड पीपल कैन ओपन टू स्क्रूटनी। यस, दैट्स ओपन टू स्क्रूटनी। इतना मैं कहने को तैयार हूं कि नेहरू ने को कभी ऑफर नहीं हुई कि आप आ जाएं, और चाइना की मेंबरशिप कब फुल हुई है इस पे मैं क्लियर नहीं था। अब ये अपना आनंद भाई ने जो बताया है, इसको हम उस आर्टिकल की पढ़ने के बाद देखेंगे। ये कह रहे हैं कि चाइना वाज ऑलवेज अ मेंबर। मेरा जो मुझे याद है कि चाइना वाज एडमिटेड इन 1971 into the Security Council. But Taiwan, China was always a member. It was always a member of security. This needs to be checked. I think this has to be scrutinized, because
आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड ऑन दैट। तो ये अलबत्ता ये कहना कि नेहरू को ऑफर हुआ था तो उसने रिजेक्ट कर दिया, ये गलत है। ये मैं इसमें तो मैं क्लियर हूं, लेकिन ये मेरे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है। वील हैव टू चेक। ठीक है, ठीक है। मैं चलिए, मेरी वेरी किताब इंटरेस्टिंग। आप लोग को मैं भिजवा दूंगा फिर से। मेरी किताब हे राम टू जय श्री राम में ऐसे बहुत से मिथ्स को वी हैव क्लियर्ड, जिसमें ये सारे अच्छा चीजें कहीं ना कहीं उसमें ये सारी चीजें हैं। हे राम टू जय श्री राम। जी अच्छा, प्लीज ये वाला प्लीज। भी है। ठीक है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, आपके पास कोई सवाल हो तो बात आगे बढ़ाइए। नहीं, मैं यही सोच रहा था कि आजकल जो हालात हैं, हमने जहां से शुरू किया कि एक हमारे गवर्नर जनरल जो है वो प्रिजाइड किया, फिर एक मिनिस्टर ने किया, और आज का ये है कि आपको आने के वक्त लोगों ने वार्न किया कि आप ना जाएं, लेकिन आप फिर भी आए। अब इसको अगर हम, ये जो है दानिश्वर आप कह लें, एकेडमिक्स कह लें, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स कह लें, कंसर्न्ड सिटीजन्स कह लें, अगर हम अब चाहें कि ये हालात फिर नॉर्मलाइज हो तो क्या-क्या चीजें हमें सोचनी चाहिए, इस पे हमको बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब जो पहली चीज है वो है कल्चर, आर्ट, लिटरेचर। ये शायद ज्यादा रूहानी, क्योंकि ये चीजें रूहानी है, ये चीजें बॉर्डर्स को नहीं, मतलब इसका कोई बॉर्डर नहीं होता है। और देखिए बेशक। आज की तारीख में हर आदमी, मैं, डॉक्टर साहब, आप मतलब आप लोग, डॉक्टर हसन हो या आप हो, हमारे दो पक्ष हैं। हमारा एक पक्ष हमें अपने बाउंड्रीज से बांधता है। जब मैं अपने को कहता हूं कि आई एम एन इंडियन, यू से यू आर अ प्राउड पाकिस्तानी, ये सब ठीक है। लेकिन एक हमारा इंसानी पक्ष भी है। वाह जब जी वाह! अगर अगर कल टाइनमन स्क्वायर में अगर उन बच्चों के ऊपर टैंक चले थे तो हमसे क्या मतलब था? हमारे लिए तो चाइना हमारा दुश्मन है, हमें बहुत खुश होना चाहिए था। लेकिन फिर स्टिल वी फील बैड अबाउट इट। हमें बुरा बहुत। लगता है, हमें बुरा लगता है कि वहां ये हुआ। अगर आज अगर अगर पाकिस्तान का हम लोग के डिक्लेयर्ड, हम लोग वी आर एनिमीज, जो जो आज की तारीख में कहा जाता है। लेकिन अगर चाइना में किसी बच्ची का खून बहता है तो हमें उसका बुरा लगता है। अगर मतलब हमें लगता है कि नहीं, ये कैसे हुआ। और ये मैं बिना आपकी बात जाने, अगर हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह का होता तो आपका वो इंसान को तो बुरा लगता है। हो सकता है कि आपका जो राष्ट्र वाला पार्ट हो उसकी वजह से आप उसको हम और आप उसको एग्जिबिट ना करते हो, हम और आप उसको मैनिफेस्ट नहीं करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा इंसानी पार्ट है वो इसको, मुझे ऐसा वाह लगता जी! है कि अगर आज की तारीख में देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। आजकल मीम, ये सोशल मीडिया का जमाना है और लोगों के पास टाइम नहीं है इतने लंबे, वो एक एक मिनट वाले मीम और ये सब चल रहे हैं। जो वन ऑफ द जो सबसे ज्यादा मीम चल रहे हैं वो इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के चलते हैं। और वो क्रिकेटर्स जो है वो आपस में कितनी बातें शेयर करते हैं भाई उन लोग, दे हैव, उनके पास इतना कुछ शेयर करने को, और एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं। हरदम ये नहीं कि एक दूसरे की तारीफ कर रहे हो, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। किसने क्या कहा था, जावेद मियांदाद का गवास्कर बार बार उनके तुतलाने को लेके करते हैं, लेकिन दे नेवर फील ऑफेंडेड अबाउट इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट, कल्चर, ये इसका जो एक एक्सचेंज रुक गया है। हम सबको पता है कि हमारे बहुत सी चीजें हैं वो वाया दुबई होके हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। हमें किसी दुबई की जरूरत नहीं है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। ये कैसे होगा मेरे पास इसका तुरंत आंसर नहीं है, लेकिन ये आंसर जरूर है कि अगर डॉक्टर हसन जिस तरह का आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसको आर्ट एंड कल्चर में किया जाए, इसको पॉलिटिकल लोगों से अलग हटा के किया जाए। क्योंकि पॉलिटिकल लोगों की सियासत है, वो तो बहुत से इसमें शेर और वो हैं कि मतलब अगर वहां पे कुछ है इसका मतलब इलेक्शन आ रहा है। ये राहत इंदौरी का एक वो फेमस शेर है, मुझे याद नहीं है। वो कहते हैं कि अगर वहां पे कुछ हो रहा है इसका मतलब इलेक्शन है, या तो इधर है या उधर है। तो मैं उनसे, मुझे लगता है सियासतदान लोगों से बाहर निकल के, मैं आज आज मैं एक और वाक्य बता दूं। मेरे दफ्तर में कोई आए थे, अभी एक हम लोग ने मुशायरा 3 दिन पहले एक मुशायरा बड़ा किया है लखनऊ में। जी। तो उस हो रही थी कि अच्छा ये हुआ ये हुआ, तो ऐसे हुआ अरे कहने लगे मेरे तो आधे रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं। तो आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कोई चाचा, कोई मामा, कोई फूफी, कोई मौसी, कोई, ये लोग पाकिस्तान हैं। आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आप कुछ कर लीजिए, ये डिवीजन नहीं हो सकता है। तो तो अब इसको जो एक, मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक ही है कि हमारे और आपके बीच में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे और आपके बीच में दिक्कत अगर हो, हम लोग बातचीत, अगर कोई दिक्कत है भी
मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर हसन की वो चीज ठीक नहीं थी। मैंने बताया, इन्होंने कहा भाई मैंने यहां से पढ़ा, इन्होंने अपना एक दे दिया। ये पढ़े लिखों के बीच की बात है, लेकिन हम जाहिल की तरह भी बात कर सकते थे। तो वो जहालियत, जो जाहिल बना है, उसको बाहर निकालिए। एक हम और आप की एक कॉमन, एक वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कॉमन। बहुत अच्छी बातें हैं जिसको शेयर करके जीवन जिया जा सकता है, उस वाह जी, चीजों को। और डॉक्टर साहब, ये तो जीवन में भी है। अगर आप किसी की सिर्फ बुराई देखने लगिए ना, तो एक दोस्त नहीं रहेगा, एक रिश्तेदार नहीं रहेगा। उस वाह जी, दोस्त यार से रिश्ते निभाने के लिए आपको उसकी एक अच्छी चीज देखनी होती है। और वही वाह शायद जी। हमारे और आपके बीच में है कि हमें आपके, हमारे में लाख कमी हो, आप में लाख कमी हो, मुझे आपकी वो दो चीजें जरूर देखनी चाहिए जो मुझे लगे कि यार इसके साथ तो लंबा चला जा सकता है। तो व्हाई बेशक। नॉट। ये काम केवल और केवल मेरे ख्याल में आर्ट और कल्चर के लोग कर सकते हैं, क्रिएटिव लोग कर सकते हैं। बिल्कुल सियासी देखिए, मसला मसला आनंद भाई ये है कि आर्ट और कल्चर का एक्सचेंज एक तो हो रहा है ना सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन एक है कि पर्सन टू पर्सन वाला, वो तो बॉर्डर में वीजे मिलेंगे, लोग आना जाना, उनको मौका मिलेगा तो तभी हो सकता है। तो पॉलिटिक्स को बाईपास नहीं किया जा सकता। पॉलिटिक्स को कन्फ्रंट हमें करना पड़ेगा, लेकिन अमन के नाम पे, प्रॉस्पेरिटी के नाम पे। हाँ जी, ये ग्लोबल वार्मिंग को मिलके कैसे फेस किया जाए, पानी के मसले को कैसे फेस किया जाए। तो पॉलिटिक्स की जो नेचर है वो तो हमें पता है, कॉन्फ्रंटेशन वाली है, लेकिन ये कल्चर का एक्सचेंज, इंटेलेक्चुअल बातें जो हैं, अगर ये अपना इंटरनेट के बाहर पर्सन टू पर्सन होनी है, तो वो वीजा रिजीम्स को रिलैक्स करवाना पड़ेगा, इस पे बात होनी चाहिए। तो यानी मैं कुछ जरूर यहाँ पे मेरी अपनी ये एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान में फिर भी वीजा ज्यादा आसानी से मिल जाता है। इंडिया में ज्यादा दिक्कत मुझे दोस्त बताते हैं, मुझे तो मिल ही जाता है फिलहाल। आई हैव बीन एबल टू गेट इट। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, हम्म, तो यहाँ पे काम करने की भी जरूरत है हमें। ये डॉक्टर साहब, मैं एक चीज अर्ज करूं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले। ये आपको याद होगा, अमन की आशा के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स, और यहाँ पे ये जंग एंड जियो ग्रुप, और उनको कितना क्रिटिसाइज किया गया पाकिस्तान में। मुझे नहीं पता कि उस ग्रुप को, वो जो उसमें शामिल थे लोग दोनों तरफ से, सिविल सोसाइटी के, उनके साथ इंडिया में क्या हुआ, आई हैव नो नॉलेज ऑफ दैट। लेकिन पाकिस्तान में उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, और उसकी वजह ये नहीं थी कि दोस्ती की बात कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि ये समझा जा रहा था कि ये लोग किसी थर्ड पार्टी को सर्व कर रहे हैं। यानी कि जो वो पैसा आया था मीडिया में, उसकी प्रमोशन, और एरियाज में, आर्ट एंड कल्चर में जो स्पेशली जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उस तरह के प्रोग्राम होंगे, कोई स्टेज ड्रामे होंगे, कोई कुछ और ऐसी एक्टिविटीज होंगी, तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो वो उसके उसके ऊपर फिर उंगलियां उठी, और उसमें जिस किस्म की पाकिस्तान से खास तौर पे जैसे लोग थे, वो बहुत पॉपुलर नहीं थे। लाइक वो अवाम में से नहीं थे। वो एक खास तबका था जो उसके साथ एसोसिएटेड था, और उसकी वजह से वो सारा उसका रंग बदल गया, उस सारे चीज का। इट बिकेम अ स्टिग्मा इन अ वे कि ये अमन की आशा वाले लोग हैं, यानी ये तो कहीं से पैसा खाते हैं, दे आर सेल्फ सर्विंग पीपल, यू नो। सो जो आप बात कर रहे हैं उसमें, जब तक ये चीज, आर्ट एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, ये जब तक इंडिजिनस नहीं होगी, और इसमें ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी कि ये दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो चाहते हैं, ये उनकी तरफ से फोर्स किया गया है कि हाँ ये कराया जाए, अपनी गवर्नमेंट्स को फोर्स किया जाए कि ये कराया जाए, एंड वी वांट इट, तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। अगर इसके अंदर ये इस किस्म के एलिमेंट्स रहेंगे, चले ऐसे कह लें कि उधर वाले सोचें कि ये आईएसआई करा रही है, इधर वाले सोचें कि ये रॉ करा रही है, और इसमें कोई तीसरा एजेंडा है जो कि हिडन है फ्रॉम द कॉमन आई। इस पे बात कीजिए। मैं डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा, मैं बीच में, माफ कीजिएगा, मैं बीच में
डॉक्टर इश्तियाक, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं नहीं कहा, आप बोलिए, मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा बोलिए। हाँ जी। नहीं, मेरा मेरा कहना सिर्फ ये था कि डॉक्टर हसन, यहाँ जैसे एक पेज 3 बोले जाते हैं, पेज 3 के लोग, वो एक समस्या हमारी है। वो पेज 3 वाला जो है वो बहुत ही शातिर लोग होते हैं। वो अगर क्रिकेट का मैच होगा तब भी वही दिखाई देंगे पेज 3 में, हॉकी होगा बिल्कुल तब भी सही। वही दिखाई देंगे, जूडो होगा तब भी वही दिखाई देंगे, तैराकी होगी तो वही दिखाई देंगे, हाथी की दौड़ होगी तो वही दिखाई देंगे, घोड़े की दौड़ होगी तो वो एक टिपिकल है जो इस तरह के लोग, और वो आपके यहाँ भी हमारे यहाँ भी, जो पेज 3 है, जो दिन भर यही घूमते रहते हैं, जो दिन भर उनका एक वो 100-200 लोग हर शहर में होते हैं। हमारे दोस्त मजाक में कहते हैं कि उनके घर में जिस दिन खाना बनता होगा तो उस दिन होता होगा, अरे अरे आज घर में खाना बना, कितने दिन बाद, वो इसी में निकले रहते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग अपना पर्पस सर्व करते हैं और उनको शायद, लेकिन मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि टू स्टार्ट विद डॉक्टर साहब, ये आज टेक्नोलॉजी ने हमें एक चीज ये दे दी है, कम से कम हम और आप यहाँ रूबरू होकर बात कर ले रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले तो सोच ही नहीं सकते थे कि हम और आप बात कर बिल्कुल सकते हैं। सही है, ऐसे ही है। तो क्यों नहीं इस अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म आज पिक्चर और टेलीविजन को उसने करीब करीब ढकेल दिया है बाहर, एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑफ मूवीज, द बेस्ट ऑफ थिएटर्स हमें ओटीटी पे आ रहे हैं। क्यों नहीं हम एक इस तरह का इनिशिएटिव हम ही लोग छोटे स्तर पे करें कि भाई हम एक 3 महीने में, 6 महीने में हम एक 4 यहाँ के शायरों को या कवियों को लेके हम एक नेट पे ही करेंगे, वी विल डू अ प्रोग्राम ऑन नेट। हम एक सोशल मीडिया पे 2 घंटे का एक कवि सम्मेलन करेंगे या मुशायरा करेंगे, मुझे लोग मिल जाएंगे, मतलब अगर आप ईमानदारी से करेंगे। जी, तो आप बताइए, अगर आप कहते हैं तो हम अपने इसी प्लेटफॉर्म पे कर लेंगे ये मुशायरा। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लेट अस स्टार्ट नशिश से शुरू करें। मान लीजिए बहुत लंबा नहीं है, 1 घंटे का ही करें, क्योंकि कुछ लोगों का अलग अलग है कि भाई इतना लंबा कोई देखता नहीं है, सोशल मीडिया है, वो ठीक है, वो अपनी जगह, वो अपनी समस्याएं हैं। लेकिन ये अगर एक बार शुरू हो जाएगा तो, जैसे मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक बहुत छोटी सी चीज बताऊं, मेडिकल इक्विपमेंट्स में हैंड टूल्स आते हैं। हैंड टूल्स, दुनिया में हैंड टूल्स पाकिस्तान में बेस्ट बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान से नहीं मंगाते हैं, हम वहां दुबई मंगाते हैं। तो मतलब चक्कर क्या है, वो ये इस चीज को, ठीक है आप दुबई से मंगाइए, आप उसको चांद के थ्रू मंगाइए, लेकिन कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि द बेस्ट इज मेड हियर। जो बेस्ट हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी चीजें हैं उससे अच्छी नहीं बनती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। हमारे कुछ अचार है, हमारे कुछ, तो वो ठीक है आप कहीं से भी ले लीजिए, सोर्सिंग तो अब हो ही गई है, सोर्सिंग कहीं से कर लिए, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में एक ये शुरू किया जा सकता है। दूसरा मेरा ये है डॉक्टर इश्तियाक की, महीने का एक, मतलब ये थोड़ा उम्र के जिस पड़ाव पे खास करके हम और आप हैं, डॉक्टर जफर तो बहुत यंग है, ही हैज लॉट ऑफ इयर्स टू गो है, नहीं लेकिन हम और इश्तियाक साहब जिस पड़ाव पे हैं, हम महीने 2 महीने में कहेंगे कि एक बार इंडिया और एक बार पाकिस्तान की किताब का हम लोग इस पे बातचीत करेंगे, और लेट अस स्टार्ट विद दैट। बड़े हम लोग कोई बड़े लक्ष्य को लेकर ना चलें, लेकिन कम से कम बातचीत तो शुरू करें, फिर वीसा ईसा की बात होती रहेगी, फिर वो देखा जाएगा कैसे होता है, लेकिन तो स्टार्ट। जी जी, एक किताब आई है जिसके ऊपर मैंने 2 वीडियो भी बनाए हैं और भी बनाऊंगा। वो है अरुण शौरी जी की किताब द न्यू आइकन, जी, जो हिंदू महासभा के जो लीडर थे। मेरा एक मशवरा ये है कि शुरू के 2-3 जगह हम लोग पॉलिटिकल किताबों को नहीं करें, क्योंकि सारी समस्या की जड़ ये पॉलिटिक्स है। मैं दोनों तरफ की सियासत में सारी समस्या जो होती है, द रूट कॉज इज द पॉलिटिक्स। लेट अस, अरे हिस्ट्री नहीं, आर्ट में कितनी अच्छी किताबें लिखी गई हैं, आप पोइट्री कितनी अच्छी लिखी जा रही है, शायरी कितनी अच्छी की जा रही है। तो मुझे लगता है कि शुरू में इस पे करें, क्योंकि आपने जैसे ही पॉलिटिक्स लाए तो मुझे अपनी पोजीशन लेनी होगी, मुझे फिर मैं जी एक कोशिश की थी अपने चैनल पे कि दोनों तरफ के यंग लोगों को आपस में मिलवाया जाए। वो सॉरी, वो उनकी दिलचस्पी की बातें और हैं जो हमारी आपकी दिलचस्पी की शायद ना हो। हमें नहीं पता कि वो आपस में क्या बातें करते हैं, हमारा तो इतना उनके साथ राब्ता नहीं होता, लेकिन ये मौका भी कहीं पैदा होना चाहिए। हमने कोशिश की, लेकिन फिर वो फॉर वेरियस रीजंस वो फिर डिसकंटिन्यू हो गई वो बात। लेकिन ये कोशिश हम एक करके देख चुके हैं कि यंग लोगों की आपस में बातचीत कराई जाए।
मे बी उनकी सेंसिबिलिटीज और उनकी मेमोरीज वैसी नहीं है जैसी हमारी आपकी हैं। दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम वेरियस थिंग्स। अब उनके आपस में डॉक्टर साहब को याद होगा, डॉक्टर साहब आपके एक दोस्त आए थे इसी प्रोग्राम में जो बता रहे थे कि वो उनके बेटे जो है कराची में किसी के साथ मिलके ऑनलाइन को सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, आउटसोर्स करते हैं। तो लोगों की दिलचस्पी तो ऐसी भी है। जी आनंद जी। नहीं, मैं डॉक्टर साहब वो कुछ ऐसा है ना, कुछ सलाहियत का भी, जैसे अब आज की जनरेशन आपको बोलेगी हसन, अच्छा हसन हाउ आर यू। अब अब कोई मुझे आके 20 साल का लड़का मुझे आनंद करने लगेगा तो भाई मैं ईमानदारी से बता दूं मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। बिल्कुल सही है, आई एग्री। हो सकता है कि मैं कुछ बोलूं नहीं, ठीक है, लार्जर इंटरेस्ट में, लेकिन मैं हम लोग जिस जमाने के हैं उसमें भाई मूल रूप से हम तो लखनऊ में आप बोलते थे। हमारे घर में आज भी जो काम करता है वो एक 20-22 साल की लड़की आती है उसको भी आप बोला जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद अभी हम लोग अपना लिमिटेड रखें, जो मेरे आपके और डॉक्टर इश्तियाक के कंट्रोल में है, कि हम लोग कुछ राइटर्स हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ शायर हैं, कुछ कवि हैं, और उसको हम लोग अभी बहुत ये ना करें कि हर महीने 3 महीने में एक बार, तो मैंने एक फ्रीक्वेंसी फिक्स कर लें। और आपका प्लेटफॉर्म है, मेरा प्लेटफॉर्म है, लेट अस स्टार्ट। हाँ, ये दोनों प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं, बिल्कुल सही है। इन अ वेरी, हाँ, लेट अस स्टार्ट दैट। और ये पहले से रहेगा भैया, इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, इसमें हम लोग आर्ट की बात करेंगे, इसमें हम लोग राग की बात करेंगे, ठुमरी की बात करेंगे, कजरी की बात करेंगे, टप्पे की बात करेंगे, ये सब बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। वैसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरी उम्र के भी हमारे जितने दोस्त हैं आपस में, मेरे सर्कल में खास तौर पे, हमने कभी एक दूसरे को तुम नहीं बोला। हम सब एक दूसरे को आप करके, साहब करके ऐसे ही बात करते हैं, बहुत ऐसे हम करते हैं। हाँ, लाहौर में ऐसी बात होती है, बिल्कुल सही है। कोई अब शायद वो जाहिर है कोई बहुत ही बेतकल्लुफी हो किसी की को बचपन की, तो वो नहीं, जो बचपन में खेले हैं ना जिनके साथ हम, उनके साथ तो नाम से और तू से ही होती है बात, क्योंकि बचपन से हम खेले हुए, बाकियों के साथ नहीं, आपके साथ होता है। डॉक्टर साहब जब उनसे मिलते हैं तब उनके साथ भी हम लोगों के सामने नहीं उनको ऐसे तू या तुम बोलते हैं। हाँ, नहीं वो, हाँ नहीं डॉक्टर साहब, वो थोड़ा भाषा की भी है। जैसे बांग्ला में तुमी इज अ वेरी, बहुत क्लोज को तुमी बोलते हैं। अब आपनार नहीं बोलते हैं, आमी आपनार नहीं बोलेंगे, आमी तोमी। तोमी जो है उनके लिए बहुत क्लोज है। हमारे लिए तुम जो है वो, मैं उत्तर प्रदेश का बता दूं, यूपी में जो बेरठ की तरफ लोग तुम बोलते हैं कि अबे बैठ जाओ, जाएगा। मुझे लगता है कौन सी भाषा है भाई, मतलब झगड़ा हो जाए। जब शुरू में तो झगड़ा होता था कि बात करने की तमीज नहीं है, कैसे बोल रहे हो, उसको लगता था कैसे बोल रहे हैं, अरे क्या तो रहे हैं, बैठ जाओ चलो, तो बैठ जाओ चलो, ये कौन सी बात है। तो मुझे लगता है कि वो एक जबान का है, लेकिन लार्जर उसमें डॉक्टर साहब ये है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारी और पाकिस्तान की समस्याएं, जो गुर्बत है वो एक जैसी हैं, जो हमारी समस्याएं वो एक जैसी हैं। ऊपर के 2% 5% लोगों को हटा दीजिए, जो और उसमें हम लोग भी आते हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बिजली 5 रुपया यूनिट की जगह 10 रुपया यूनिट हो जाएगी तब भी मैं करूंगा। मैं इन्वायरमेंट के एक सेमिनार में जाऊंगा जहां पे 10 एसी चलाऊंगा, मैं ये सारे काम करूं। मैं हवाई जहाज से जाके कार्बन के उस पे मैं कोई लेक्चर दूंगा। तो ये हम हमारे यहाँ राजेंद्र गुप्ता जी एक बड़े थिएटर पर्सनालिटी हैं, हरियाणा के हैं। वो कहते हैं कि ये जो दोगलापन है समाज में, उसमें हम बाहर जाके सारी वो आपको अकल देंगे कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और खुद वो सब करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी शायद एक मैन टू मैन में हम अपने इंसानियत को पहले करें। हम एज पाकिस्तानी और एज इंडियन शायद बात करने की जगह इंसान के रूप में एक दूसरे से बात करना शुरू करें, तो बहुत सी समस्याएं अपने, मतलब प्रॉब्लम्स विल नॉट बी देयर। जिस दिन हम पाकिस्तानी हो जाएंगे उस दिन समस्या हो जाएगी। Yes. लेकिन deep down somewhere it remains. Of course. तो आपको नहीं लगता आनंद जी कि ये इस बात को मान लेना चाहिए कि यस हमारी अपनी क्या कहना चाहिए, लॉयल्टीज भी हैं अपनी स्टेट के साथ, क्योंकि इसको नजरअंदाज किए बगैर, अब जैसे
मुझ पे जाती तौर पे एक क्रिटिसिज्म होता है इस हवाले से कि मैं एक तरफ तो ये इंडो पाक डायलॉग की और दोस्ती को प्रमोट करने की बात करता हूँ, मेरे दिल में कितनी सच्चाई है वो तो मैं जानता हूँ, ये मेरा खुदा जानता है। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं पॉलिटिक्स की बात करता हूँ यहीं पे बैठ के, तो आई टेक समटाइम्स टेक वेरी वेरी हार्ड स्टांस अबाउट इंडिया, इफ नॉट अगेंस्ट बट अबाउट। या अगर मैं किसी पॉलिसी को या किसी डिप्लोमेटिक मूव को उसके ऊपर बात करूंगा तो आई विल टेक पोजीशन ऑन इट। तो ये दो चीजें हैं ना, मेरी भी तो सामने आती है। लोग समझते हैं कि भाई दिस इज सम काइंड ऑफ हिपोक्रेसी एट प्ले। आप कैसे देखेंगे इसको? नहीं डॉक्टर साहब, मैं इसको इस तरह से भी देख रहा हूँ। देखिए, ये हम सब लोग करते हैं। मैं भी जब अगर अपनी पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूँ तो हमें लगता है कि हमारा अब उसमें थोड़ा फर्क एक ये है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान भाई हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान से हमें हरदम लगता है कि जो सारे हमारे यहाँ जो टेररिस्ट आते हैं वो आते हैं, वो पाकिस्तानी से क्यों आते हैं, व्हाई दे आर ट्रेंड इन पाकिस्तान ओनली। इस तरह के क्वेश्चन इसका आंसर मेरे पास भी नहीं रहता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब लार्जर उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मान लीजिए मैं पॉलिटिकल अथॉरिटी मेरे पास हो, तो आज की तारीख में ट्रंप क्या कर रहा है? ट्रंप इज एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दीज थिंग्स। ट्रंप को यह पता है कि आज उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अगेंस्ट हिम। वो जो उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड $1 ट्रिलियन डेफिसिट है, उसको वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ही वांट्स कि दैट शुड बी स्ट्रीमलाइन। वो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज मैं केवल और केवल भारत के स्वार्थ, एज अ सेल्फिश इंडियन आई टॉक, then it is in my interest that I have a better relationship with Pakistan. Let me put it this way. That is exactly the way I think. कि it is in Pakistan's best interest कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुक हो। मैं भी यूं ही देखता हूँ, बिल्कुल रिलेशंस। और उसके मैं एक चीज पे इंसिस्ट करता आया हूँ, क्योंकि आपने आर्ट और कल्चर की बात की। मैं बहुत मानता हूँ इस बात को कि जैसी जुबान हम इस्तेमाल करते हैं, और आपने भी अभी कहा कि जिस तरह की गुफ्तगू, अंदाज गुफ्तगू जो है, जैसी जुबान हम इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के लिए, उसमें से उसको जरा संभाल के चलना जरूरी है। अगर एक दूसरे के बारे में या अगेंस्ट पोजीशन भी लेनी है तो वो एक तरीके की जुबान में होनी चाहिए, ना कि गाली गलौज और बदतमीजी की जुबान, क्योंकि उससे बदमज़गी हो जाती है, फिर बात कहीं की कहीं चली जाती है। अगर आपके कोई गिले शिकवे भी हैं तो उसको तरीके से प्रेजेंट करें। दो हम आपको जवाब में रख देंगे, आपकी मेज पे रख देंगे अपनी फाइल, आप हमारी फाइल, तो कोई तरीके से बात हो जाएगी कि चलिए भाई इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, ये मामला यहाँ पे सेटल हो जाएगा, ये हम आपको दे सकते हैं, आप हमें क्या दे सकते हैं जवाब में, ऐसे ही बात होगी ना तरीके से। डॉक्टर साहब, मैं एक छोटी सी चीज इसलिए अर्ज कर दूं क्योंकि ये, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि दोनों तरफ के लोगों को ये समझना जरूरी है। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मतलब भारत के समय, वो जो ट्रम्प जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो ट्रम्प ने उसमें एक बात कही है और वो बात मैं वहां से इसको उठा रहा हूं। अमेरिका करीब 900 बिलियन डॉलर से ऊपर, $1 बिलियन भारत के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से 8,500 करोड़ का है। More than $900 billion they spend on defense. More than $900 billion. China spent around $400 to $450 billion. Russia spends around 150-200 billion. India spends around 72-70. हमारा जो पिछला बजट था 2024-25 का, वो करीब $74-75 बिलियन का था। मुझे पाकिस्तान का नहीं पता है, लेकिन एक चीज मुझे पता है, अगर मेरे और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो मेरा ये 74 बिलियन से 73 होगा, 76 नहीं होगा। तो वो मैं एक बिलियन अगर मैं अपने रिश्तों से बचाऊंगा तो वो मैं अपने लोगों के लिए, जो मेरे यहाँ पे लोग हैं, जो मेरे भारतीय लोग हैं, जिनका मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं, मैं उस पैसे को वहां लगा सकता हूं। तो मैं इसको लार्जर कंटेक्स्ट में देखूंगा। तो पाकिस्तान का मुझे नहीं मालूम, लेकिन फर्ज करिए कि पाकिस्तान 100 रुपया खर्च करता है, भारत और उसके रिश्ते अगर अच्छे हो जाते हैं तो 100 का 99 खर्च करेगा, 101 नहीं करेगा। वो $1 जो बचेगा वो शायद उन जगहों पे लगा सकता है जिसकी आज उस देश को या हमारे देश को उसको भी ज्यादा जरूरत है, अदर देन रक्षा या अदर देन डिफेंस। मैं इसको इस तरह से भी देखने की, आपकी इन बातों को सुन के मुझे इत्तेफाक से, क्योंकि मैं आजकल थाईलैंड में हूँ और कुछ होता नहीं, तो
लेट नाइट तक मैं ये देखता रहता हूँ, यूट्यूब के ऊपर जो छोटे-छोटे क्लिप्स भी आते हैं, उसमें हर जगह ये बता रहे होते हैं कि इंडिया ने नेवल वॉरशिप्स कैसी नई ले रहे हैं और फिर पाकिस्तान कितना खर्च कर रहा है टू कीप ट्रैक। इसी तरह अगर इंडिया ये फाइटर जेट्स ले रहा है तो पाकिस्तान किस तरह, तो सारा खर्चा इसी कंपटीशन में जा रहा है। और वाकई अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाए और इंडिया का वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर हो जाए और पाकिस्तान जो जिसका बॉर्डर ही सारा इंडिया के बिल्कुल साथ साथ है, अगर यहाँ पे अमन हो जाए और ट्रस्ट हो जाए तो दोनों के लिए ये बहुत फायदेमंद है और पाकिस्तान के लिए तो खास तौर पे, क्योंकि इंडिया में पॉवर्टी भी है, सारा कुछ है, लेकिन इकोनॉमी की एक अपना साइज तो बन चुका है ना। पाकिस्तान की तो इकोनॉमी का भी सत्यानाश हो गया है। इसलिए हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन जो है वो प्री रेक्विजिट है पाकिस्तान को दोबारा एक चांस देने का, वरना पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ है फाइनेंशियली स्पीकिंग। I think Dr. Zafar will agree with me on this point. With you, sir. I agree with you. Robert Frost की लाइन है, आनंद जी, good fences make good neighbors, mending walls. वाह 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 वाह। Correct. So how Correct. to be good neighbors? Yes, yes, hopefully, जिसको कहते हैं इंशाल्लाह, let us जी। be good. Let us Yes. be good. तो बहुत शुक्रिया आपके, हम कहना चाहेंगे आपकी शिरकत का, और इस उम्मीद के साथ कि वो जो आपकी एप्रीहेंशंस थी वो इतनी वेल फाउंडेड नहीं थी। मेरी नहीं थी, मेरी नहीं थी, मेरे मेरे कुछ दोस्तों की, मेरे कुछ वेल विशर्स की थी। नहीं, we wish them very well. We wish India very well. Prosperity, safety, happiness, everything. डॉक्टर इश्तियाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये मेहरबानी फरमा रहे हैं कि इतने अच्छे दोस्तों के साथ अपनी मुलाकात करवाते हैं जिनसे बात करके कुछ समझने को, आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नजर आता है। आप लोगों को देखने का शुक्रिया। तबसरा कीजिएगा, क्रिटिसिज्म भी कीजिएगा। दैट्स ऑल राइट। टेक केयर, गुड नाइट, खुदा हाफिज, पाकिस्तान। गुड नाइट जी, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।